खरूज और उसका 40वां बाब जो 38 आयत पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना और उसमें शहादत का संदूक रख कर संदूक पर बीच का पर्दा खींच देना और मेज को अंदर ले जाकर उस पर की सब चीजें तरतीब से सजा देना और शमादान को अंदर करके उसके चिराग रोशन कर देना और बखूर जलाने की जरीन कुर्बान गाह को शहादत के संदूक के सामने रखना और मस्कन के दरवाजे का पर्दा लगा देना और सख्तनी कुर्बानी का मसबा खैमा इज्तिमा के मस्कन के दरवाजे के सामने रखना और हौज को खैमा इज्तिमा और मसबा के बीच में रख कर उसमें पानी भर देना और सेहन को चारों तरफ से घेर कर सेहन के दरवाजे में पर्दा लटका देना और मसा करने का तेल देकर मस्कन को और उसके अंदर की सब चीजों को मसा करना और यूं उसे और उसके सब ज़रूफ को मुकद्दस करना, तब वो मुकद्दस ठहरेगा। और तू सख्तनी कुर्बानी के मसबा और उसके सब ज़रूफ को मसा करके मसबे को मुकद्दस करना और मसबा नहायत ही मुकद्दस ठहरेगा। और तू हौज और उसकी कुर्सी को भी मसा करके मुकद्दस करना और हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर लाकर उनको पानी से गुस्ल दिलाना और हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उसे मसा और मुकद्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और उसके बेटों को लाकर उनको कुर्ते पहनाना और जैसे उनके बाप को मसा करे वैसे ही उनको भी मसा करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और उनका मसा होना उनके लिए नस्ल दर नस्ल अबदी कहानत का निशान होगा। और मूसा ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म किया था उसी के मुताबिक किया। और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया और मूसा ने मस्कन को खड़ा किया और हानों को धर उनमें तख्ते लगा उनके बींडे खींच दिए और उसके सुतूनों को खड़ा कर दिया और मस्कन के ऊपर खेमे को तान दिया और खेमे पर उसका गिराफ चढ़ा दिया और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और शहादत नामे को लेकर संदूक में रखा और चोबों को संदूक में लगाकर सरपोश को संदूक के ऊपर धरा। फिर उस संदूक को मस्कन के अंदर लाया और बीच का पर्दा लगाकर शहादत के संदूक को पर्दे के अंदर किया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मेज को उस पर्दे के बाहर मस्कन की शुमाली सिमत में खैमा इज्तिमा के अंदर रखा और उस पर खुदावंद के रूबरू रोटी सजा कर रखी जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और खैमा इज्तिमा के अंदर ही मेज के सामने मस्कन की जनूबी सिमत में शमादान को रखा और चिराग खुदावंद के रूबरू रोशन कर दिए जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और जरीन कुर्बान गाह को खैमा इज्तिमा के अंदर पर्दे के सामने रखा और उस पर खुशबूदार मसाले का बखूर जलाया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन के दरवाजे में पर्दा लगाया और खैमा इज्तिमा के मस्कन के दरवाजे पर सख्तनी कुर्बानी का मसबा रख कर उस पर सख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी चढ़ाई जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने हौज को खैमा इज्तिमा और मसबा के बीच में रख कर उसमें धोने के लिए पानी भर दिया। और मूसा और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ पांव उसमें धोए जब जब वो खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल होते और जब जब वो मसबा के नजदीक जाते तो अपने आप को धो कर जाते थे जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन और मसबा के गिरदा गिर्द सेहन को घेर कर सेहन के दरवाजे का पर्दा डाल दिया। यूं मूसा ने उस काम को खत्म किया। तब खैमा इज्तिमा पर अब्र छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल न हो सका क्योंकि वो अब्र उस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर था। और बनी इसराइल के सारे सफर में ये होता रहा कि जब वो अब्र मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वो आगे बढ़ते, पर अगर वो अब्र ना उठता तो वो उस दिन तक सफर नहीं करते थे जब तक वो उठ ना जाता, क्योंकि खुदावंद का अब्र इसराइल के सारे घराने के सामने और उनके सारे सफर में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा रहता और रात को उसमें आग रहती थी।